यूपी से लेके गुजरात तक कोई दादा का बुलडोजर, कोई बाबा का एक मजाक बना रखा। ये बुलडोजर से यानी संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। अगर आपको बुलडोजर चलाना पड़ रही थी, ये सबसे बड़ी शर्म की बात पुलिस की है भी आप कानून व्यवस्था को नहीं मेंटेन कर पाते, और जो क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है वो पुलिस बढ़ावा देती है। पुलिस जब उनके साथ बैठ के खाना खाएगी, उनके साथ दारू पिएगी, तो पुलिस के अंदर क्रिमिनल्स का डर खत्म हो जाए। पुलिस का एक रोल हमको देखना है, जैसे कलीम भाई को फिट करना, उनको क्लियर कट में फिट किया गया, उनको टारगेट कर कर इसके अंदर ना उनका क्राइम सीन में उनका कोई इमेज है, ना उनका फोटो है, ना उनके हाथ में कुछ तलवार या तो ऐसा कुछ उनके पास इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी उनका सरगस निकाला गया। सरगस वो भी कैसे, जैसे आपने बोला 45 डिग्री या तो 42 डिग्री में उनको मतलब पैर रख रहे तो आप देखना वो वीडियो में ऐसे बिना चप्पल का वो ऊपर नीचे कर रहे। तो हमने भी पुलिस वाले को जब मिला तब मैंने उनको एक ही चीज बोला, अभी कहाँ से बूट आया। और ये रिकंस्ट्रक्शन तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट का डायरेक्शंस है उनका कि मतलब कभी भी आप ऐसे क्रिमिनल ट्रायल रास्ते पे नहीं कर सकते। आप बुलडोजर वाला जो था वो पहले उत्तर प्रदेश में चालू हुआ, तो उसके बाद गुजरात में धीरे धीरे शुरू हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जितने भी एफआईआर होते हैं उसमें जितने भी एक्यूज के नाम आते हैं, आरोपी के नाम आते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, एएमसी को लेके 1 दिन का नोटिस 2 दिन का नोटिस देके उनको घर तोड़वा देते। पुलिस वाले कैसे तय कर सकते हैं कि इनका घर तोड़ दिया जाता है। अब वो भी कोर्ट का अनादर ही करे, जैसे कि नीतीश ने बोला कि भाई ये एक्यूज है तो उसको दोषित करने के लिए कोर्ट है, तो कायदा अपने हाथ में क्यों ले रहे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, 2 दिन से अहमदाबाद के रखियाल गोमतीपुर का एक मामला काफी सुर्खियों में रहा। सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल किए गए या करवाए गए। इसमें देखा गया कि कुछ लोग तलवार से कुछ झगड़ा वगैरह कुछ चीजें हो रही है। उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उनमें से एक है कलीम सिद्दीकी, जो पत्रकार हैं। गुजरात सरकार के खिलाफ कई सारे मामले कोर्ट के अंदर लड़े हैं, लंबी लड़ाई लड़ी है। और जब पूरे देश में शाहीन बाग का मामला चल रहा था, CAA NRC का जो मामला चल रहा था, उस वक्त गुजरात में वाहिद एक शाहीन बाग बना था अजीत मिल कंपाउंड में, वो भी उसका श्रेय भी कलीम सिद्दीकी को जाता है। इसके अलावा पिराना डंपिंग का मामला था, सरकार को जो है वो फटकार पड़ी थी उस मामले में। इसके अलावा भी कई सारे मामले कलीम सिद्दीकी हमेशा उठाते रहते थे। और मौजूदा दिनों आपने देखा होगा कि रमजान से कुछ ही दिन पहले 4 तोला कब्रिस्तान में जो डिमोलिशन का जो मामला हुआ था, उस मामले को लेकर भी कलीम सिद्दीकी गए थे। तो अक्सर जहां मानवाधिकार की बात होती है वहां पर कलीम सिद्दीकी पहली कतार में आपको नजर आएंगे। लेकिन ऐसे पत्रकारों को, ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, जो गलत काम करने वाले अधिकारियों का आईना दिखाने का काम करते हैं, ऐसे पत्रकारों को, ऐसे एक्टिविस्ट को जो है वो प्रताड़ित किया जाना, ये आरोप लगे हैं। क्योंकि जब ये पूरा मामला हुआ तो कई CCTV सामने आए, कई लोग तलवार से हमले कर रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन कलीम सिद्दीकी वहां पर कहीं ऐसा हमला करते हुए इस तरह की कोई चीजों में नजर नहीं आए थे। लेकिन उसके बावजूद कलीम सिद्दीकी को FIR में उनका नाम दर्ज किया गया। और सिर्फ FIR में नाम ही दर्ज नहीं किया गया, जिसे गुजराती में कहते हैं सरगस निकालना, वरघोड़ा निकालना, जो कि कहीं ना कहीं संवैधानिक जो मूल्य हैं उनकी सीधे तौर पर उसका उल्लंघन है। दूसरा, जो वीडियो वायरल हुए, पुलिस को ये दिखाया गया कि पुलिस सिंघम है। अब जो पुलिस खुद कानून की धज्जियां उड़ा रही हो, जो मानवाधिकार की धज्जियां उड़ा रही हो, 40 डिग्री के टेम्परेचर में गर्म सड़क पर आरोपियों को नंगा सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर रही हो, पुलिस सिंघम कैसे हो सकती है? कई सारे सवाल हम कलीम सिद्दीकी से बात करेंगे। कलीम, क्या हुआ था ये मामला? जो CCTV आए, तलवारें चल रही है, बताया जा रहा आपके रिश्तेदार हैं, तो आपका क्या रोल था उसमें? देखिए, वो घटना 2 घटना हुई थी। उससे पहले जो है मेरे भतीजे को कुछ लोगों ने मारा है था, उसको यानी बहुत तरीके से इंजरी थी, हैंड इंजरी, हेड इंजरी। और उसके बाद वहाँ पे अजीत में 3-4 जगह यानी शाम को 2 घंटे से 2 लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी। पहले शकील चौक पे हुई, फिर 14 अप्रैल का मामला। हाँ, 14 अप्रैल को ही। फिर उसके बाद जो है अजीत मिल में 2 बार झगड़ा हुआ। अब उसके बाद जो है वहाँ पर मैं मौजूद नहीं हूँ। अच्छा, उसके बाद जब मुझे फ़ोन आया तो मैं पालड़ी में था, और वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो यानी सब लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, हॉस्पिटल ले जाना था। मैं अपने भतीजे को हॉस्पिटल लेकर गया और उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा था। उसी दरमियान मेरी गिरफ्तारी होती है। अच्छा, अस्पताल से आपको गिरफ्तार किया गया था? हाँ, मुझे यानी
पहले सूचना ये आई कि कुछ लोग पुलिस स्टेशन में तुम्हारा नाम ऐड कराने के लिए पहुंचे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस लड़ाई में तुम नहीं हो लेकिन तुम्हारा नाम जो है इसके अंदर डाला जाए। तो उसके अंदर मेरा नाम जो है डलवाया गया कुछ लोगों ने इसका साजिश के तहत मिसयूज करके। मेरा ही नहीं, मेरा बहनोई है वो भी हाजिर नहीं था, मेरा भाई है जो छुड़ा रहा था, वीडियो में दिख रहा था, कंट्रोल कर रहा था, उन लोगों से लड़ रहा था, उन लोगों को धक्के मार रहा था, यानी तो रोकने के लिए फिर भी इन लोगों के एफआईआर में नाम डाला गया। अब ये कहा गया कि कलीम सिद्दीकी किसी एक वीडियो में नजर आ रहा है, आया है मॉब के साथ और चला गया है, तो वो क्या मामला है? तो वीडियो हो तो दिखाना चाहिए, आया चला गया। देखिए यानी आमतौर पे जो है इतनी तो मैं भी समझ रखता हूँ कि जगह जगह सीसीटीवी फुटेज है और समझदार आदमी ऐसी जगह जाएगा भी नहीं अगर लड़ाई चल रही है और वहाँ पे कूद जाए क्या। और क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं संविधान के लिए करते हैं और हम अगर संविधान के विरोध में काम करेंगे तो कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाएंगे। हमारे ऊपर अगर सवाल खड़े हो जाए कि हम क्रिमिनल हैं तो हम जो है समाज के काम करने के लिए हम कमजोर हो जाएंगे। अच्छा, आप खुद जन चौक के लिए भी काफी आर्टिकल लिखते हैं, काफी अलग अलग चीजों के लिए आर्टिकल लिखते हैं। कई बार आपने जो सरगस निकालते हैं उस पर भी आर्टिकल आपने कई चीजें लिखी है। तो आपका सरगस निकाला गया, नंगे पैर आपको इसी गर्मी में चलाया गया, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? क्या कहेंगे आप? हम लोग ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं तो आज से नहीं, हम सर्कस निकालने के इवन की पुलिस स्टेशन के अंदर पिटाई का भी विरोध करते हैं और किसी भी बुलडोजर कार्रवाई। इससे पहले बहुत सारी कार्रवाई अहमदाबाद में अपने आप को जो है यूपी से लेके गुजरात तक कोई दादा का बुलडोजर कोई बाबा का एक मजाक बना रखा। ये बुलडोजर से यानी संविधान का मजाक उड़ाया जाता है। अगर आपको बुलडोजर चलाना पड़ रही थी, ये सबसे बड़ी शर्म की बात पुलिस की है भी आप कानून व्यवस्था को नहीं मेंटेन कर पाते और जो क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है वो पुलिस बढ़ावा देती है। पुलिस जब उनके साथ बैठ के खाना खाएगी, उनके साथ दारू पिएगी तो पुलिस के अंदर क्रिमिनल्स का डर खत्म हो जाएगा। क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रेटेजी गुजरात सरकार ने बनाई वो जो है आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेरे खिलाफ तो हुई और लोगों के खिलाफ भी हुई जो वहाँ पर नहीं थे। ये भाई जो है इनके खिलाफ भी आगे आइए। एक निर्दोष आगे आ जाइए। आइडेंटिटी देना नहीं चाहता, एक निर्दोष फॉरेन से आता है, उसने जाहिर जनता में नवरात्रि में बच्ची के फोटो लिए, उसकी बच्ची मतलब जो बच्ची है रेगुलरली खेलती है। यहाँ पे वकील लोग को पता है कि पोक्सो क्या है, कितनी बड़ी चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ में उस बंदे पर ब्लैकमेल टॉर्चर करने के लिए पोक्सो डाला गया, वो दौड़ता हो गया। पोक्सो स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस फॉर चाइल्ड। पोर्नोग्राफी एंड सेक्सुअल ऑफेंस जो होते हैं बहुत बड़ी चीज़ है, जो मर्डर और रेप से भी। यहाँ पे वकील कितने हाथ खड़े करे? जी बिल्कुल है, यहाँ दो वकील कितने खड़े। पोक्सो मैटर कितनी बड़ी आपको पता होना चाहिए। बैठे बैठे ऐसी छोटी चीज़ में जो नवरात्रि में खेलती है, जिसको अंकल अंकल कहते हैं, आपकी बेटी है जैसे और मुझे अंकल अंकल कह के खेलती है, राइट, ठीक है। तो और आपका दिमाग जाता है 2 साल के बाद और आप अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन में कुछ भी बुलवा देते हो तो मैं तो दौड़ता हो जाऊंगा, इस पे पोक्सो लगेगा। ऐसा भी होता है। तो ये कॉन्स्पिरेसी आप बता रहे इस तरह की कॉन्स्पिरेसी बोलो या कॉन्स्पिरेसी या पुलिस का वांक नहीं है, इस्तेमाल यहाँ पर गलत इस्तेमाल। लोग पीपल आर अब्यूजिंग द लॉ। जो लॉ है ना उसमें सुधार होना चाहिए। यहाँ पर इस मामले के लॉयर हैं सतीश शाह और नीलेश भी मेरे साथ में मौजूद हैं। नीतीश, क्या है ये मामला? मानवाधिकार का मामला है, कानून के गलत इस्तेमाल का मामला है? ये हकीकत है कि जिन्होंने गलत किया, जो तलवार लहरा रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, जो मार पिटाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। देखो, पहले तो हम कंडेम करते हैं जितना भी ऐसा तलवारबाजी हो, मतलब जितना भी गलत क्राइम हो, उन सबको हम कंडेम करते हैं कि मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए समाज में। अगर ऐसा कोई कर रहा हो तो स्पेसिफिकली हम आपके माध्यम से कि ऐसा मत करो, कानून के दायरे में रहो और अच्छा काम करो, लोगों के साथ हो, लोगों के साथ रहकर अच्छा काम करना। पर यहाँ पर पुलिस का एक रोल हमको देखना है, जैसे कलीम भाई को फिट करना, उनको क्लियर कट में फिट किया गया। क्या वजह मानते हैं आप, क्यों फिट किया उसके अंदर शायद तक 4 तोड़ा का अगर देखा जाएगा, मतलब गाली गलौज करना उनको कि तुम बहुत नेतागिरी करते हो, पुलिस वाले ऐसे डायलॉग देना कि तुम बहुत नेतागिरी करते हो, मतलब तुम गिरफ्तारी के वक्त ये बातें हुई। हाँ, मतलब ऐसा सब, मतलब ऐसे लोगों को, मतलब उनको करेक्टली क्लियर कट में
उनको टारगेट कर कर इसके अंदर ना उनका क्राइम सीन में उनका कोई इमेज है, ना उनका फोटो है, ना उनके हाथ में कुछ तलवार या तो ऐसा कुछ उनके पास इमेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी उनका सरगस निकाला गया। सरगस वो भी कैसे, जैसा आपने बोला 45 डिग्री या तो 42 डिग्री में उनको मतलब पैर रख रहे तो आप देखना वो वीडियो में हाँ, ऐसे बिना चप्पल का वो ऊपर नीचे कर रहे। तो हमने भी पुलिस वाले को जब मिला तब मैंने उनको एक ही चीज बोला, अभी कहाँ से बूट आया। और ये रिकंस्ट्रक्शन तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट का डायरेक्शंस है उनका, कि मतलब कभी भी आप ऐसे क्रिमिनल ट्रायल रास्ते पे नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, उसके लिए ये कोर्ट है। पुलिस स्टेशन में आप ये नहीं बता सकते कि ये गलत है वो गलत है, क्योंकि पुलिस का काम ही फिट करना होता है। बिल्कुल। जो इनोसेंट लोग अभी कल उठकर पुलिस वाले बोलेंगे कि मतलब इन्होंने क्राइम किया है, तो प्रूफ तो लाना पड़ेगा ना, एविडेंस तो लाना पड़ेगा। तय करेगी वो कौन तय करेगा? इसके लिए यहाँ कोर्ट है। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट का ऑनरेबल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके ऊपर सेशंस कोर्ट है, वहां जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कभी भी यहाँ पर क्या होता है, पुलिस अपने हाथ में सब कुछ ले रहा है। आप सोचो ये बुलडोजर वाली बात, अब बुलडोजर अगर उनको इलीगल डेमोलिशन मतलब इलीगल साइट का डेमोलिशन करना, तो उसका हक किसके पास है? एएमसी के पास है। पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधा जाकर एएमसी के वहां जाकर बैठ जाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी ये दो, किनका गैर कायदेसर है, किनका ये है, किनका वो है। अरे तुम कौन तय करने वाले? तो यहाँ पर कोर्ट ही मत रखो ना, तो पुलिस स्टेशन का ही राज रखो। बिल्कुल, ये जनसत्ता, ये डेमोक्रेसी है कि पुलिस राज है, वो हमको तय करना है। बिल्कुल। मेरे साथ में सतीश शाह भी हैं। सतीश शाह, आपके साथ में भी गोमतीपुर और यहाँ पर एक मामला हुआ था, आपके भी चश्मा वगैरह छीन लिया था, बदतमीजी की थी, और यहाँ पर भी हमने देखा कि नंगे पैर चलाया जा रहा है। तो ये जो पुलिस मानवाधिकार को और कानून को सब भूलकर काम करती है, गुजरात में ये चीजें आम हो चुकी है। गुजरात में आम चुकी है, पूरे इंडिया में आम चुकी है। जैसे कि बुलडोजर वाला जो था वो पहले उत्तर प्रदेश में चालू हुआ, तो उसके बाद गुजरात में धीरे धीरे शुरू हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जितने भी एफआईआर होते हैं उसमें जितने भी एक्यूज के नाम आते हैं, आरोपी के नाम आते हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं, एएमसी को लेके 1 दिन का नोटिस 2 दिन का नोटिस देके उनको घर तोड़वा देते। पुलिस वाले कैसे तय कर सकते हैं कि इनका घर तोड़ दिया जाता है? अब वो भी कोर्ट का अनादर ही करे। जैसे कि नीतीश ने बोला कि भाई ये एक्यूज है तो उसको दोषित करने के लिए कोर्ट है, तो कायदा अपने हाथ में क्यों ले रहे? तो इस मामले के लिए क्या कहेंगे, जो भी कलीम का मामला? देखो, इस मामले तो इन्होंने भी बताया कि 4 तोड़े में जो 4 तोड़ा कब्रिस्तान की जो मैटर थी, और उधर जो कब्रिस्तान के ऊपर बुलडोजर चला था और हम लोगों ने उसका रजिस्टर किया था। हम तो वकील है, लेकिन इनको पकड़ लिया, और तब से ये जो रखियाल पुलिस स्टेशन वाले इनको कब से देख रहे थे कि किसी भी केस में इनको किसी भी तरह से फिट कर दिया जाए। और अभी जो एक्यूज सामने आए उसमें एक्यूज नंबर 1 है, इनका भाई लगता है। अगर कलीम भाई का देखे तो कलीम भाई वो जो टाइम बता रहा है कंप्लेंट में कि 8 से 10 के बीच में ये हुआ है, तब तो ये कोई दुकान में थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इसी बिना पर जमानत मिली है? इसी बिना पर जमानत मिली। हमने कलीम भाई के एक उदाहरण दिया है कि कलीम भाई को 2021 में भी जब आपने सीए एनआरसी प्रोटेस्ट तड़ीपार की भी बात हुई थी, तड़ीपार की जो बात हुई थी, उसमें एफआईआर कोशिंग के लिए गए थे कलीम भाई, तो हाई कोर्ट ने ऐसे बोला है 2021 में, गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसे बोला है कि आप ऐसे सोशल एक्टिविस्ट के सामने ऐसा गलत एफआईआर करके उनको तड़ीपार नहीं कर सकते। वैसा हाई कोर्ट ने बोला है। हमने भी इधर बात रखा है कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, अभी लोगों का घर बचाने लेके मारू घर मारू स्वाभिमान आंदोलन चला रहे हो। और 4 तोड़ा का मैटर देख लो, इनका बुक्का भी देख लो, और बड़े बड़े जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, वो लोग भी इनको मानते हैं। और लोगों का आशा है कलीम भाई, जो लोग गरीब है, वंचित है, जो दबे हुए हैं, वो सोचते हैं कि कलीम भाई आएंगे तो हमारा कुछ कर देंगे, मतलब हमारे हक के लिए लड़ेंगे। अगर कलीम भाई के साथ इतना गलत होता है तो उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।